बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, मैं आपके सामने सारी रख देता हूँ। एक तो जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है अपोजिशन का, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उनके नाना ने बड़ा काम किया था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ओआईसी के लिए, और उनकी खिदमात को याद रखा जाता है ओआईसी में। ओआईसी के जो आर्काइव है उसमें भुट्टो साहब की तस्वीर जो है वो बड़े अहम और पुराने रहनुमाओं के साथ मौजूद है, और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है जो उन्होंने किया मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने के लिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धमकी लगा दी कि फिर देखते हैं कि आप ओआईसी का इजलास कैसे बुलाते हैं या फिर आप ओआईसी कैसे करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी ढके छुपे अंदाज में यही बातें की। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग शुरू हुई, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया अपोजिशन की जानिब से, वो इंतहाई दिलचस्प और बहुत मजेदार है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उन्हीं के अल्फाज में। ओआईसी इजलास के मौका पर इस्लामी दुनिया के वज़राए खारजा की पाकिस्तान आमद का पुरतपाक खैर मकदम करते हैं एलामिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है एलामिया। उनके जज्बे और अज़म की तहसीन करते हैं एलामिया। मुत्तहिदा अपोजिशन वज़राए खारजा इस्लामी दुनिया को दरपेश कसीरुल जहती दरपेश अहम मसाइल पर गौर के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं एलामिया। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और फलस्तीन जैसे अहम मसाइल पर गौर होना है एलामिया। हम उनकी पजीराई और इस्तकबाल के लिए चश्मे बरा है, यानी आंखें बिछाए बैठे। तो ये भी एलामिया मुत्तहिदा अपोजिशन का। याद ना चंद घंटे पहले क्या कह रहे थे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे चंद घंटे पहले कह रहे थे कि करके दिखाएं ओआईसी का इजलास। फिर मैंने आपसे कहा था कि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सूरत हाल में कि रियासत रिस्पॉन्ड ना करे। तो पाकिस्तान की रियासत बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और सियासी कशमकश को ओआईसी पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा एलामिया। उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी का इस्लामाबाद में क़याम खुशगवार रहेगा एलामिया। मुत्तहिदा अपोजिशन यकीन दिलाती है कि उनकी आमद के मौका पर पूरा पाकिस्तान उन्हें खुशामदीद कहता है एलामिया। उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी के दौरान खुशगवार माहौल इस्तवार करने में किरदार यकीनी बनाएंगे एलामिया। हमने अपने कारकुनान को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद न आने की हदायत जारी कर दी है एलामिया। देखा आया ना मजा। तो ये है जी मुत्तहिदा अपोजिशन। मैंने आपको पिछले व्लॉग में जो कहा था वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं फट्टा किस बात का है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहना था और उन्हें कह दिया, और उनके कहने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होना था वो हो गया। और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, यानी इसी बीच में इंडिया ने इसको बहुत उठाया। इंडियन मीडिया ने तो इसको ऐसे उठाया कि अपोजिशन ने वार्न कर दिया कि ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। वो तो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कर रहा था पूरे के पूरे उन ममालिक के अंदर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। यानी इंडिया तो इस तरह के बयान ढूंढता और उनसे फायदा उठाता है। इस वक्त अगर आप इंडियन मीडिया में पाकिस्तान की कोई भी खबर देखें तो वो इमरान खान साहब के जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपोजिशन के बयान को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और यहां पे इंडियन मीडिया को एक ऐसी खूबसूरत खबर बनाकर दी गई अपोजिशन की जानिब से कि उन्होंने उसका डिंडोरा पीट दिया चंद घंटों के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपडेटिंग के बाद अब नया वर्जन आपके सामने आया है, और इस विंडो को खोलें तो बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी अच्छी उन्होंने जो है वो पजीराई की है ओआईसी के हमारे मेहमानों की। तो बहुत शुक्रिया अपोजिशन का। मैं संजीदगी से कह रहा हूं कि उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने होश के नाखून लिए और जल्दी लिए। अब आ जाए इस बात की तरफ कि ये चक्कर है क्या, ये आज इतने गुस्से में अपोजिशन क्यों आई और फटा क्या हो, इसको जरा आप थोड़ा सा समझ जाए। देखें, निशाना इस वक्त दो चीजें हैं अपोजिशन का। नंबर एक ये चीज है, एक्चुअली अपोजिशन को पता चल गया कि हुकूमत ने नया कार्ड खेल दिया, और जो कार्ड नया अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत ने खेला है उसके बाद टेबल बहुत हद तक टर्न हो सकता है। यानी अगर मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब के जाने के इम्कान 75% है एक दिन पहले, तो वो इम्कान कम होकर 75% उनके बचने के इम्कान हो सकते हैं। एग्जैक्टली यही हो सकता है। लेकिन कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। इस वक्त अपोजिशन के निशाने पर दो चीजें थी और हुकूमत ने इन दो चीजों को रोकना था। नंबर एक, तो अपोजिशन ये चाहती है कि हर हाल में 27 मार्च का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसका उन्होंने नाम रखा अमर बिल मारूफ थीम उसका रखा, तो वो जो जलसा है उसको रोका जाए। और वहां पे इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं कौम को, उससे रोका जाए। नंबर दो, वो ये चाहते हैं कि तमाम कार्रवाई रमजान मुबारक के आगाज से पहले पहले हो जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो क्राउड है वो किसी सूरत भी
रमजान से 2 दिन पहले वापस जाना चाहेगा, क्योंकि मदारिस के तुलबा हैं, बहुत सारे हुफाज़े इकराम हैं, बहुत सारे उलमा हैं, मौलवी हजरात हैं मस्जिदों के, तो उन सब ने अपने मदारिस में मसाजिद में वापस जाना है। और वहां ये ट्रेंड नहीं है कि रमजान मुबारक में वो तो मजदूरी नहीं करते वो लोग, यानी हमारे पास उन एरियाज के कुछ मजदूर काम कर रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, उन्होंने कहा जी हम रमजान मुबारक में काम ही नहीं करते। वहां पे ट्रेंड है इस तरह के, वो सिर्फ इबादत करने के लिए चले जाते हैं, या उनका ये ट्रेंड ऐसे है कि रमजान में ही हम काम नहीं करते। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब का वो क्राउड जिसको हुकूमत समझती है कि मुसीबत बना सकता है, वो भी वापस चला जाएगा, तो एक प्रेशर भी डाउन हो जाएगा और रमजान मुबारक में सूरत बदल भी सकती है। अब हिकमत अमली हुकूमत की क्या है और अपोजिशन किस वजह से परेशान है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना होता है अपोजिशन जमा होने के, और उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए जो तहरीक है उसको पेश किया जाता है। उस तहरीक के ऊपर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक बाकायदा बहस की जाती है। अब 3 दिन कर लें, 7 दिन तक कर लें, और उस बहस के बाद तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा दी जाती है 7वें दिन। तो वो जो वोटिंग होती है वो फैसला करती है कि आया वो वजीर आजम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये है जी सारा कानूनी प्रोसेस, जो आईन कहता है वो मैंने आपको बता दिया। हुकूमत ने अभी ये किया है, खबर मैं आपको पढ़ के एडिट सुना देता हूं, जो खबर मेरे पास मौजूद है। वो खबर क्या कह रही है? खबर ये एक तो जियो ने दी है, एक एक्सप्रेस ने दी है, बाकी मीडिया भी इसको चला रहा है, मेरे पास अपने सोर्सेज से भी है। खबर कहती है कि वफाकी काबीना के जराये का कहना है कि ओआईसी इजलास के बाद कौमी असेंबली का इजलास होगा। ओआईसी इजलास के बायस कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वजारत खारजा के पास है। पार्लिमानी जराये का कहना है कि रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है, लेकिन इजलास का होना लाजिम नहीं है। गौर करें, इजलास बुलाना लाजिम है, यानी स्पीकर कौमी असेंबली कह देंगे 14वें दिन कि मैं इजलास बुला रहा हूं और फलां तारीख को बुला रहा हूं। वो इसलिए आज मैं इसलिए नहीं बुला सकता क्योंकि आज के दिन में यहां पे वजारत खारजा का कंट्रोल है, और क्योंकि पूरी दुनिया से खारजा मिनिस्टर्स आ रहे हैं और यहां पे ओआईसी का इजलास हो रहा है, लिहाजा मैं इजलास बुला रहा हूं 25 तारीख के लिए। अब ये तो एक आईनी तरीकाकार हुकूमत ने अडॉप्ट किया कि इजलास को बुलाएंगे 21 तारीख को, लेकिन वो आएगा 25 तारीख को। 21 तारीख को कहेंगे इजलास बुला लिया जी, इजलास बुलाना जरूरी है 14 दिनों में, उसका होना जरूरी नहीं है। इजलास होगा 25 तारीख से, और अपोजिशन ने भी अपने उसके अंदर लिखा है एलामिया में कि हमने कहा है कि 25 तारीख से पहले कारकुन जो है वो इस्लामाबाद ना आए। तो अब ये जो इजलास है, ये अगर 25 तारीख को शुरू होता है तो जरा दिन गिनना शुरू करें आप। पहला दिन 25 तारीख, उसके बाद हफ्ता और एतवार आ जाएगा। पहला दिन 25 है और 25 को जुम्मा है। अब पार्लिमानी रवायत की बात करते हैं कि हमारे एक रुकन है, उनका इंतकाल हो गया, तो पहले दिन जो है वो हम फातह ख्वानी करेंगे और इजलास को हम मुलतवी कर देंगे 25 तारीख को, कि अब ये इजलास 28 तारीख तक के लिए मुलतवी किया जाता है। अब आ जाए आप 28 तारीख को। 28 तारीख को अगर हुकूमत पाकिस्तान ये करारदाद पेश करने की इजाजत देती है, या स्पीकर की इजाजत देते हैं एक्चुअली तो, और ये करारदाद 28 तारीख को पढ़ के एक रुकन सुनाएगा और उसके बाद इसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी। 28 को पहला दिन, 29 को दूसरा दिन, 30 को तीसरा दिन, 31 को चौथा दिन और यकम को 5वां दिन। यकम तारीख को जुमातुल मुबारक है, हफ्ते वाले दिन 2 तारीख है, यानी 5 दिन हो जाएंगे और उसके ऊपर वोटिंग स्पीकर ना चाहें तो ना करवाएं। हफ्ता और एतवार जो है इसमें रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को रमजान मुबारक शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर के बाद बहुत सारे लोगों को रमजान मुबारक के सिलसिले में वापस अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में जाना पड़ेगा। लिहाजा 2 तारीख को रमजान मुबारक का आगाज होगा, लेकिन वोटिंग नहीं हो पाएगी तब तक। 3 तारीख को जो है वो संडे है। 4 तारीख को वापस आएंगे तो छठा दिन होगा या 7वां होगा, अगर एक दिन पहले भी कर दे तो छठा या 7वां दिन बनेगा बहस का। तो उस दिन भी वोटिंग करवाई जा सकती है 4 को, और 5 को भी वोटिंग करवाई जा सकती है अप्रैल में। 4 अप्रैल या 5 अप्रैल, इस पे भी वोटिंग हो सकती है, तो रमजान मुबारक आ जाएगा। अपोजिशन के लिए दोनों चीजें बहुत बहुत परेशान कौन है, और वो इनसे इसलिए परेशान है, नंबर 1 तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ 27 तारीख को जलसा करके एक बहुत बड़ा प्रेशर बना लेगी, एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर देगी। दूसरा, हुकूमत जो है वो इसको रमजान तक ले जाएगी तो कुछ फैक्टर्स और डिल्यूट हो जाएंगे, लोगों के लिए वहां बैठना, धरना देना और सारी एक्टिविटीज करना वो भी मुश्किल हो जाएगा। और हुकूमत को जितना ज्यादा वक्त मिलता है ऐसी चीजों में,
याद रखिएगा, तहरीक-ए-एतमाद में अब तक अपोजिशन ने जो सबसे बड़ी गलती की है, उन्होंने अपने बंदे सामने लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। यानी हुकूमत के वो मुनहरिफ अराकीन जो अपोजिशन के कंट्रोल में थे, उनको सामने लाना सबसे बड़ी गलती थी अपोजिशन की, क्योंकि हुकूमत ने पहले ये जानबूझकर तासुर दिया कि हम इसी हफ्ते करने लगे हैं इजलास, 14 तारीख को शुरू करने लगे। मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि ये खबरें आ रही थी। तो उसको देखते हुए अपोजिशन ने फौरन बंदे इकट्ठे किए और सिंधा उसके अंदर जमा कर दिया। अच्छा, वो जो माहौल एक बना, उसकी वजह से अपोजिशन ने जल्दबाजी में पहले बंदे इकट्ठे कर लिए और उसके बाद उनको लगा कि अभी होने वाला इजलास, उन्होंने बंदे दिखा भी दिए। इसको कहते हैं माइंड गेम। उन्होंने बंदे दिखा दिए और बंदे दिखाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब उन बंदों के सारे रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि और कौन कौन राब्ते में है, तो वो सारे बंदे जो है अब बेनकाब हो गए। हुकूमत अब जानती है कि किस किस एमएनए को कंट्रोल करना है। हुकूमत के लिए 1-2 हफ्ते का टाइम बहुत होता है लोगों को वापस लाने के लिए, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ताकत होती है। इसका अंदाजा अपोजिशन को भी है। तो अब होगा ये कि जितना ज्यादा टाइम मिलेगा हुकूमत को अपोजिशन के खिलाफ, वो उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। तो ये मामला ऐसा लगता है कि अप्रैल के महीने तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज अपोजिशन को पिंच कर रही है, परेशान कर रही है, और इससे बचने के लिए उन्होंने इतनी संगीन धमकी दी, जिसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उनका नया एलामिया जारी हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें और याद दिलाता हूं। हामिद मीर साहब जो हैं, उनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। ये ट्वीट आप देखें, इसमें हामिद मीर साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा ये इसको आप देखें। बल्कि मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने उसको ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले, क्योंकि हामिद मीर साहब का मेरे ऊपर एक कर्जा है, वो मैं साथ साथ उतारता रहता हूं, क्योंकि मेरे हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे। तो उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि जब भी कभी वो मुझे मौका फराहम करें, मैं उनके बारे में ट्वीट करूं टेरेबल लिख के। अब हामिद मीर साहब की ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये अक्टूबर 2020 को कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, जो भी अपनी पार्टी की पॉलिसी के साथ नहीं चल सकता, असेंबली से इस्तीफा दे और अपनी नई पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़कर वापस असेंबली में आ सकता है तो आ जाए। ये हामिद मीर साहब ने कहा था। यही बात आज हम भी कर रहे हैं। हम पहले भी ये बात करते थे, अब भी कर रहे हैं। देखिए, जब जावेद हाशमी ने 2011 में इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, तो जावेद हाशमी साहब ने इस्तीफा दिया अपनी पार्टी की रुकनीयत से, एमएनए की नशिस्त से भी इस्तीफा दिया। इसी तरह जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने नवंबर 2011 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया, तो उन्होंने अपनी पार्टी की रुकनीयत से इस्तीफा दिया और फिर दोबारा पीटीआई के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा बाद में, जब इलेक्शन आए 2013 में। तो मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस जिस बंदे को लिया, चाहे वो इलेक्टेबल था चाहे वो नहीं था, ये शर्त रखी हुई थी कि आप अपनी पार्टी की नशिस्त से इस्तीफा देंगे और फिर आप हमारी पार्टी को आकर ज्वाइन करेंगे। यहां क्या हो रहा है कि ना पीपल्स पार्टी ये कर रही है, ना पीएमएलएन ये कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी पार्टी की नशिस्त पे बैठे रहो और हमारे लिए काम करो। वोट तुमने इमरान खान के नाम पर दिए हैं, काम तुम हमारे लिए करो, और जब काम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि कल को ये टिकट देंगे या नहीं देंगे। राजा रियाज साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम कोई नहीं वापस जा रहे, लेकिन मुझे उनकी बात में अब वो दबाव और वो चीज नजर नहीं आ रही थी। और अपोजिशन ने क्योंकि बहुत जल्दी अपने पत्ते शो कर दिए थे, ये उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इमरान खान साहब को माइंड गेम खेलने के लिए ज्यादा लंबा टाइम मिल गया है। वो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। अगर तो वाकई वो इसको घसीट घसाट के ले जाते हैं अप्रैल तक और रमजानुल मुबारक तक, तो अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो उन लोगों को संभाल कर रख सकें जिनको उन्होंने पैसे देकर या टिकट का लालच देकर या बाकी चीजें कुछ कहकर उनको संभाला है या तोड़ा है। वो बंदे अपने साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे 27 तारीख वाला जो जलसा है, वो टेबल टर्न करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब पीएमएलएन के अंदर भी इंतशार पैदा हो गया है और पीएमएलएन ने अपना जो मरकजी मजलिस आमला का या सीडब्ल्यूसी का जो एक मीटिंग होती है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसका जो इजलास बुलाया था पीएमएलएन ने, उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया। वो मुलतवी उनको इसलिए करना पड़ा कि जितने बंदे तोड़े गए हैं उन बंदों की अब खबरें चल रही हैं हर तरफ, और उन बंदों के मुकाबले में पीएमएलएन के जो बंदे इलेक्शन हारे हैं या उन इजलास के अंदर पीएमएलएन के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने फट्टा डाल दिया। अब वो पीएमएलएन की मरकजी मजलिस आमला का हिस्सा भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये क्या बात है, हम इनके साथ लड़ते रहे, ये इलेक्शन जीत गए और हम इलेक्शन हार गए, लेकिन हमने पीएमएलएन के लिए कुर्बानियां दी, बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। अब आप इनको ले रहे हैं और इनको यकीन दिला रहे हैं कि इनको टिकट देंगे आइंदा के इलेक्शन में।
यानी बड़ा प्रॉब्लम हुआ तलाल चौधरी को कि जनाब डंडे मैं खाऊं, तंजीम साजी में मार मुझे पड़े, हर चीज जो है वो मुझे सुझा के अस्पताल में जा दिया लोगों ने, हर चीज जो है वो मैं बर्दाश्त करूं, और जो नवाब शेर वसीर जो है वो टिकट ले जाए पीएमएलएन का। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था। तो इस तरह हर जगह पे इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम ने पीएमएलएन के अंदर इतनी दिक्कत पैदा कर दी है, यानी अगर ये चीजें फौरन फौरन हो जाती तो ये दिक्कत ना होती, अगर ये चीजें बहुत जल्दी हो जाती तो ये दिक्कत ना होती। इमरान खान साहब जो लंबा इसको खींच रहे हैं उससे अपोजिशन के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनमें एक मुश्किल ये भी है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से रिएक्शन आ रहा है। मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी को कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा, ना कोई पीपल्स पार्टी का टिकट मांगता है। यहां पंजाब में टिकट मांगते हैं सारे नून लीग का, क्योंकि उनको पता है या नून लीग जीतेगी या पीटीआई जीतेगी। पीपल्स पार्टी नो वेयर इन पंजाब, फिलहाल तो यही है। तो पीपल्स पार्टी को तो मौजे हैं कि वो अपना काम भी कर देंगे, उनको टिकट भी नहीं देने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा पैसे अगर देने पड़ते हैं वो दे सकते हैं अगर चाहें तो। मुबैना तौर पर बोरियां चल रही हैं, बड़ा पैसा खुला हुआ है, वहां पे मिल रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पीएमएलएन के लिए उनकी पार्टी में इंतशार पैदा होने की वजह से ये आज कंफर्म किया गया है। और जो खबर है वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने, उनके फार्म हाउस पे ये होनी थी मीटिंग इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में पार्टी को पूरा डॉक्टर तारक फजल चौधरी चलाते हैं, उन्हीं का ऑफिस इस्तेमाल किया जाता है तमाम एक्टिविटीज के लिए, चाहे पीडीएम की हैं चाहे वो पीएमएलएन की हैं। तो वहां पे जो इजलास होना था वो मुलतवी हो गया। उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी